कुछ बेसिक बात कर रहे थे फिजिक्स में, है ना। तो सबसे पहले अपने कुछ चार्ज की बात की थी, करंट की बात की थी बेटा, बात करें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात की थी, कैपेसिटेंस की बात की थी, और वीडियो बात कर रेजिस्टेंस की बात की थी। ये 5 वीडियो बात कर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है ना, जो सबसे ज्यादा यूज होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इनसे ही पूरा पूरा टॉपिक चलता है। रेजिस्टेंस का पैरेलल सीरीज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का बेटा बात करें, पता है कैपेसिटेंस का सीरीज पैरेलल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। पोटेंशियल वो पूरे बात करें, वर्क हो एनर्जी हो, वो सब चलता है। चार्ज करंट तो चलता ही रहता है ना। तो और फिर हमारे पास फैराडेज के लॉ हो, ठीक है, तो वो भी उल्टे बात करने से चलते हैं, चार्ज और उल्टे बात करें करंट से। सबसे पहले अपन चार्ज की बात करते हैं। जो चार्ज होता है, चार्ज अपन को पता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, बात करें फॉर द बेटा जनरेशन ऑफ करंट के लिए, करंट के पैदा होने के लिए चार्ज जिम्मेदार होता है। और किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए, मतलब उसके पॉजिटिव होने या उसके नेगेटिव होने के लिए भी जिम्मेदार कौन है, चार्ज ही होता है, ठीक है। ना तो चार्ज पूरे बात का सेल्फ जनरेट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। हाँ, अगर मुझे किसी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, मैं उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, और किसी को नेगेटिवली चार्ज करना है, उसको इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब कंडीशन क्या है, बुढ़िया बात करें कि इलेक्ट्रॉन ही किसी ऑब्जेक्ट के चार्जेस या किसी बुढ़िया बात करें, बता वस्तु के चार्जिंग के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अपन प्रोटॉन को ना निकाल सकते हैं, बुढ़िया बात करें पता, प्रोटॉन उसको दे सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन किसकी प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियस की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेटा बात के न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा अटैच होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस, जिसको अपन एक साथ क्या बोलते हैं बेटा बात के, न्यूक्लियॉन। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो वो बुढ़िया बात को उनके बारे में डिटेल में कहाँ जानेंगे, न्यूक्लियस के अंदर। चार्ज बेटा बात करें क्यू से रिप्रेजेंट करो या ई से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। और चार्ज क्या होता है, आई इंटू टी, मतलब बेटा बात करें प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी और ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है बेटा बात करें, कूलम। चाहे ऐसा ही बोलो बेटा बात का, मतलब इंटरनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बोलो, चाहे एम्पियर्स बोलो, कूलम होती है। सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस मतलब होता है जैसे यहाँ पर मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होता है, ठीक है ना, ये छोटी यूनिट होती है। और इसकी बेटा बात कैसा है हमारे पास, इसमें इसमें यूनिट होती है चार्ज की, क्या, स्टेट कूलम। तो ऐसा ही एम के यूनिट होती है कूलम, और सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम। फिर यहाँ पूरे बात करिए, पूछते कि भाई ऐसे सीरीज में रिलेशन क्या होता है, तो 1 कूलम स्पष्ट होता है बेटा 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ये जरूर याद रखना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कन्वर्सन में पूरे बात करने का यूज होगा। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें बेटा, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, करंट के लिए अपन ए लिखते हैं और टाइम के लिए अपन टी लिखते हैं, एटी होता है। लेकिन अगर आप मास के टर्म में लिखना चाहो, लेंथ के टर्म में, तो मास तो है नहीं, तो एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, मतलब एम जीरो एल जीरो टी वन ए वन डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला याद रख लो, चार्ज यूनिट याद रख लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस ऐसा ही सीजीएस में रिलेशन, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। सेकंड होता है करंट। किसी भी कंडक्टर के अंदर बेटा बात कर रहे हैं, जो चार्ज का फ्लो है, और फ्लो पूरे बात में पर मिनट टाइम में कितना हुआ, उसी को अपन करंट बोलते हैं। पढ़ने के लिए अगर बोला जाए तो फ्लो ऑफ चार्ज बेटा बात करें पर मिनट टाइम इन बेटा बात करें एनी कंडक्टर कॉल बेटा बात करें करंट। मैंने कहा ये कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, तो अगर बेटा बात करें ए से बी की तरफ चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज मतलब चार्ज है क्या, इलेक्ट्रॉन ही है। चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अपन क्या लिखा है, ई बाई टी, ई बाई टी का मतलब क्यू बाई टी। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन पर मिनट टाइम इन एनी कंडक्टर, या बेटा बात करें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड। अगर आप ये कह रहे हैं फ्लो ऑफ चार्ज इन पर मिनट टाइम, तो रेट मत बोलो, और आपने कहा बेटा बात कर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि रेट को हमेशा, दर को हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही अपन बेटा बात कर फाइंड आउट करते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन पर मिनट टाइम, या बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड बेटा बात करें क्या, करंट, करंट होता है। तो अगर ए से बी की तरफ चार्ज का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, चार्ज का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो आप हमेशा मानना कि नेगेटिव चार्ज की बात करें, पता जो कैरियर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, हमेशा करंट फ्लो होता है। अगर ए से बी की तरफ नेगेटिव चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो बी से ए की तरफ बेटा बात करें करंट का फ्लो होगा। करंट ऑलवेज कहां से कहां फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल, मतलब करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। और नेगेटिव चार्ज का बेटा बात में फ्लो कहां से होगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा। हाँ, अगर यदि ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इसका फ्लो फिर कहां होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज फ्लो हमेशा कहां होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहां होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज का फ्लो कहां होता है, लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, ठीक है। ये पूरी बात करें, कंडीशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद हुआ मुझे, करंट क्या होता है, क्यू बाई टी या ई बाई टी। ऐसी क्वांटिटी बेटा बात, ये भी स्केलर है, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। वैसे तो पूरे बात करें रियल में ये टेंसर क्वांटिटी, पर एनसीईआरटी में बेटा बात करें इसको अपन क्या कंसीडर करते हैं, स्केलर। तो अपन ने भी यहाँ पे स्केलर बोल दिया, ठीक है। स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी की बात ही करते हैं, टेंसर यहाँ यूज ही नहीं होता। तो स्केलर क्वांटिटी, ऐसे यूनिट की बात करें बेटा बात करें, या इसको एमकेएस यूनिट बोले तो वो होता है करंट का एम्पियर। अगर आप डायरेक्ट बोलो बेटा बात करें, या फिर इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में बोलो तो अपन बोल सकते हैं कूलम पर सेकंड। ऐसे सीजीएस जो होगी एम्पियर अगर ये, तो फिर स्टेट एम्पियर आ जाएगा बेटा। और अगर इसके रिस्पेक्ट में बोले तो स्टेट कूलम पर सेकंड, क्योंकि आपको पता है कि चाहे एसआई बोलो चाहे सीजीएस बोलो, एसआई और सीजीएस, एमकेएस और सीजीएस दोनों में ही टाइम की यूनिट क्या रहेगी, सेकंड ही रहेगी, ठीक है।
तो स्टेट कूलम इसको टू आ जाएगा बेटा बात करें स्टेट एम्पियर इसको टू आएगा स्टेट कूलम पर सेकंड। अब रिलेशन ये आता है बेटा बात करें 1 एम्पियर इसको टू बेटा बात करें हाउ मेनी स्टेट एम्पियर। तो 1 कूलम इसको टू बेटा बात करें 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलम होता है, तो 1 एम्पियर इसको टू भी आ जाएगा क्या 3 × 10 की पावर 9 स्टेट एम्पियर। और ये अपन ने निकाला था, कैसे निकाला था, ऐसे निकाला था कि बेटा बात करें अगर मुझे 1 एम्पियर चाहिए तो 1 एम्पियर करंट का फ्लो कब होगा, जब मैं 1 सेकंड तक किसी कंडक्टर के अंदर 1 कूलम चार्ज को फ्लो करूं। ठीक है, तो 1 सेकंड तक अगर किसी बेटा बात करें कंडक्टर के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर 1 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब कूलम को बदल दो बेटा बात करें स्टेट कूलम में और सेकंड को बदल दो बेटा बात करें सेकंड में, तो 1 सेकंड इसको टू 1 सेकंड ही रहेगा और 1 कूलम इसको टू हाउ मेनी स्टेट कूलम आ जाएगा, तो 1 कूलम इसको टू आएगा 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। अब जैसे बेटा कूलम पर सेकंड एम्पियर होता है वैसे स्टेट कूलम पर सेकंड बेटा स्टेट एम्पियर होता है। तो इन दोनों को सोल्व करो 3 × 10 की पावर 9 अपॉन 1, 3 × 10 की पावर 9 ही रहेगा। इसलिए अपन ने बोला कि 1 एम्पियर इसको टू क्या आएगा 3 × 10 की पावर 9 स्टेट एम्पियर। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो करंट है, तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ बताया था बेटा बात करें कि जो मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर किस तरीके से, क्योंकि अपने कल शायद 2 बातें की थी कि इस पूरे बात करें पूरी दुनिया में 2 ही टाइप के पूरे कंडक्टर होते हैं, एक तो बेटा मेटल, और मेटल में कंडक्टिविटी के लिए मतलब करंट के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री होते हैं, तो एक ये होते हैं। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। आपको ये भी बताया था इलेक्ट्रोलाइट की बात करें जो कंडक्शन की तरह काम करती है, जैसे आपने कहा था NaCl। NaCl जो है वो कभी सॉलिड स्टेट में बेटा बात करें कंडक्शन नहीं करती है, कंडक्टर नहीं होता है। जैसे नमक है आपका, अब नमक में बेटा बात करें तुम करंट डाल दो और उंगली उसमें रख दो, दूसरी तरफ नमक में, एक तरफ तार डाल दो उस तरफ उंगली रख दो, करंट लगता है क्या, नहीं लगता है। लेकिन उस नमक को अगर पानी में अपन घोल दें और फिर इस तरफ पानी में आप करंट वायर डालो उस तरफ कोई फिंगर रखो तो आपको करंट फील होगा। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो या तो बेटा बात करें पता है किसमें, सॉल्यूशन स्टेज में हो या बेटा बात करें मोल्टन स्टेट में हो, या तो वो पिघली हुई अवस्था में बह रहा हो। सीधी सी बात, अगर आयन का फ्लो हो पाए तो वो करंट का फ्लो करेगा। मोल्टन स्टेट हो मतलब पिघली हुई अवस्था हो, या बेटा उसका एक्वस सॉल्यूशन हो मतलब बेटा बात करें क्या हो उसका जलीय विलयन हो। तो इलेक्ट्रोलाइट 2 ही कंडीशन बेटा करंट का कंडक्शन कर सकते हैं, या तो पिघली हुई अवस्था या बेटा बात करें क्या उसकी एक्वस ब्लू बात कर रहे हैं मतलब स्टेट, जब वो पानी में घुला हुआ हो। क्योंकि आयन गुड़िया बात करें करंट के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फ्री आयन करंट के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आयन इधर से उधर जा पा रहे हैं एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड की तरफ, अगर सोडियम पोटेशियम गुड़िया बात करें क्लोरीन सल्फेट, ये आयन अगर मोशन कर पा रहे हैं तो करंट बनेगा। ये अपन कहाँ बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहाँ बात करेंगे। और आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, कोई भी सॉल्ट हो, उसको तुम पिघला दो या पानी में गुड़िया बात कर उसको घोल दो, तो पानी में उसका आप सॉल्यूशन या गुड़िया बात कर पता पिघला हुआ सॉल्यूशन, या तो वो पिघला हुआ हो सॉल्ट या बेटा पानी में उसका विलयन हो सॉल्यूशन हो, दोनों ही कंडीशन में वहां पर फ्री आयन होंगे। और अगर आयन मूवमेंट कर रहा है तो करंट का कंडक्शन कर लेगा, मतलब करंट वहां पे बना देगा। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में कोई है, जैसे आपने बोला नमक, अब वो सॉलिड स्टेट में उसका क्रिस्टल है तो वो करंट का कंडक्शन नहीं करेगा, है वो गुड़े बात इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन फिर भी करंट का कंडक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ से बेटा आपने बोला कंडक्टिविटी, मेटल है, मेटल में गुड़े बात के आपको क्या लिखा है, तो सबसे पहले एजी, ये जी लिखा है ना बेटा बात करें, इतना छोटू सा जी लिखा है और अपन इसको बड़ा कर देते हैं। सिल्वर, सिल्वर गुड़े बात की दुनिया का बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर के बाद प्रायोरिटी किसकी आती है, कॉपर, कॉपर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद बेटा बात करें एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन। तो ये 5 गुड़े बात करें बेस्ट कंडक्टर है जो इनको कंडक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन ने क्या किया, अरेंज किया है। और इन कंडक्टिविटी के लिए गुड़े बात करें, इन मेटल में कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा बात करें, फ्री आयन। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बेटा बात करें, तो मेटल में कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा बात करें क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर बेटा इलेक्ट्रोलाइट है तो उनमें कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्री आयन, फ्री आयन जो एक्वस सॉल्यूशन में रहता है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं बेटा बात करें पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल का मतलब है गुड़िया, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन बेटा बात करें चार्ज। आपको ये बताया था कि अगर बेटा बात करें ये कोई बेटा बात करें प्रिंसिपल चार्ज है, ये इसकी गुड़े बात में सराउंडिंग का एरिया जहां तक इसका अट्रैक्शन रिपल्सन रहता है, इसको अपने बोलते हैं इसका गुड़े बात में चार्ज की सराउंडिंग का वो एरिया जहां पे कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आके इसके द्वारा लगाए गए या तो बेटा अट्रैक्शन को या रिपल्सन को फील करे। अगर ये पॉजिटिव हो, कोई पॉजिटिव इसकी फील्ड में आएगा तो रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये पॉजिटिव हो और यहाँ पे गुड़े जैसे ये नेगेटिव है, अगर ये इसकी फील्ड में आएगा तो डेफिनेटली इसके द्वारा ये अट्रैक्शन फील करेगा। तो इस टेस्ट चार्ज के द्वारा गुड़े बात करें इसकी फील्ड में कौन सा गुड़े बात का पता है, फोर्स फील किया गया। तो पहली बात है कोई चार्ज हो उसके सराउंडिंग का वो एरिया जहां बेटा बात करें कोई टेस्ट चार्ज आकर के कोई स्पेशल टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करे। मैंने ये कभी नहीं कहा कि अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, अट्रैक्शन भी कर सकता है और रिपल्सन भी कर सकता है। मैंने कभी नहीं कहा कि केवल अट्रैक्शन करेगा या केवल रिपल्सन करेगा। तो किसी बेटा बात करें टेस्ट चार्ज को
इनफाइनाइट। अब रियल में कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस होती नहीं है, बस अगर आप इस चार्ज के अट्रैक्शन या रिपल्सन मतलब इसकी फील्ड से बाहर हो तो आपको क्या बोला जाता है, आप इनफाइनाइट बीटा बात करें पॉइंट पर हो। किस पर हो? इनफाइनाइट पॉइंट पर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उठा करके बीटा बात करें, इस प्रिंसिपल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पी तक लाने में बीटा बात में जो मुझे वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, उसकी हमारे पास वो कहलाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो अब छोटा सा पॉइंट कहा था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बराबर होता है किसके? वर्क डन के। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रियल में ये है ऊपर वाला डाटा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग फॉर बेटा बात करें ब्रिंगिंग, ब्रिंग मतलब लाने के लिए, फॉर ब्रिंगिंग बेटा बात करें यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट का मतलब होता है छोटा सा चार्ज जो बेटा छोटे से भी अट्रैक्शन रिपल्सन को एक्सपीरियंस करे, और दूसरी बात बेटा टेस्ट चार्ज का मतलब हमेशा पॉजिटिव ही रखा जाता है। तो कंडीशन पर अगर देखना चाहे हमारे पास, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो व्हाट इज द बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू बेटा बात करें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग मतलब लाने के लिए यूनिट टेस्ट चार्ज कहां से? फ्रॉम इनफिनिट टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बेटा इनफिनिट से पी पॉइंट तक लाना है, तो पी पॉइंट कहां प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, प्रिंसिपल चार्ज की। तो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड बेटा बात करें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ऐसा यूनिट देखो तो पोटेंशियल की यूनिट पूरे बात करें क्या? वोल्ट रहेगी, है ना। और अगर बेसिक बात करें इस फॉर्मूला से देखा जाए तो क्या आएगा? जूल पर कूलम आ जाएगा। अच्छी पूरे बात करें 1 वोल्ट क्या होगा? जब बेटा बात करें 1 कूलम चार्ज को अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड तक लाना, मुझे 1 जूल का अगर वर्क करना पड़ा 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड के बेटा बात क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ा तो अपन बोलेंगे बेटा बात करें 1 वोल्ट का क्या हुआ? पोटेंशियल यूज हुआ है। सीजीएस यूनिट में अगर अपन बात करें, जैसे यहाँ पर वोल्ट होता है वैसे यहाँ स्टेट वोल्ट होता है, और जैसे बेटा बात करें पता है एनर्जी की यूनिट है, वर्क की यूनिट है, ऐसे यूनिट जूल है, वैसे बेटा बात करें वर्क एनर्जी की यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है। और स्टेट कूलम इसमें तो पता ही है अपन को। तो क्वेश्चन ये आता है पूरे बात करके ऐसे सीरीज में क्या रिलेशन है? 1 वोल्ट इक्वल्स टू हाउ मेनी स्टेट वोल्ट? 1 वोल्ट इक्वल्स टू होता है बेटा बात का 1/300 स्टेट वोल्ट। वो कैसे? वो पूरे ऐसे 1 वोल्ट अगर चाहिए तो 1 कूलम चार्ज जो 1 जूल, जैसे जूल पर कूलम पूरा वोल्ट होता है वैसे जूल को बदलो, किसमें बदलो बेटा बात करें? सीजीएस में। तो जूल की पूरे बात करें सीजीएस में यूनिट क्या होती है? अर्ग मतलब एनर्जी की, और चार्ज कूलम एसआई, और सीजीएस में क्या होता है? स्टेट कूलम। तो 1 जूल इक्वल्स टू क्या होता है बेटा बात करें? 1 जूल इक्वल्स टू लिखवाया था आपको 10 की पावर बेटा बात करें क्या? 7 अर्ग, और 1 कूलम इक्वल्स टू लिखवाया था आपको बेटा बात करें क्या? जल्दी बोलो। 10 की पावर बेटा बात कर नहीं 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। तो जूल पर कूलम अगर वोल्ट है तो अर्ग पर स्टेट कूलम क्या बन जाएगा बेटा? स्टेट वोल्ट बन जाएगा। 10 की पावर 7 से 10 की पावर 7 कैंसल, क्या बचा? 1/3 × 10 की पावर 2 मतलब क्या बचा? 1/300। इसलिए लिखा था 1 वोल्ट इसको टू क्या आ जाएगा बेटा बात करें? 1/300 स्टेट वोल्ट। फिर आता है पूरे बात करें स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी भी डायरेक्शन नहीं होती है, ये भी एक केवल मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अगर डायरेक्शन नहीं है आपके पास, केवल एक मैग्नीट्यूड है, तो आपको बोला जाएगा आप स्केलर क्वांटिटी हो। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करो तो पूरे बात करें इससे ही आ जाएगा। अगर आपको किसका चाहिए बताओ? पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए तो पूरे बात करें वर्क डन अपन चार्ज से निकाल। वर्क डन मतलब क्या है? एनर्जी है, ठीक है। अच्छा जूल बताओ एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? mL/T-2। और यह भी बताया था आपको कि वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है बेटा बात का mL/T-2 मतलब L/T-2 एक्सेलरेशन का होता है, बस उसमें मास को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन इंटू मास, m इंटू ए क्या बन जाता है? फोर्स, ठीक है। और ये आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ आ गया l, तो क्या बन गया? mL/T-2। तो आपने लिखा बेटा फोर्स का एनर्जी का mL/T-2, और नीचे लिखा बेटा बात करके इसका चार्ज का, चार्ज का कितना होता है? 80। उठा के देखो तो अपने दिखा था, देखा नहीं आपने? लिखा था 80, ये 80 है चार्ज का 80। अब नीचे से ऊपर अगर बेटा ए जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और नीचे से ऊपर का बेटा बात कर टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो m 1 ही रहेगा, l 2 ही रहेगा, पर t -3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। याद रखना mL/T-3 ये -1, इसके लिए क्वांटिटी। रेजिस्टेंस पर आते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी पूरे बात करें कंडक्टर के अंदर जो करंट का फ्लो करा रहे थे, चार्ज का फ्लो करा रहे थे, तो वो करंट पूरे बात करें या चार्ज के फ्लो को कितना अलाउ करता है, कितना उसका अपोज करता है। अलग अलग अगर बेटे बात करें सब्सटेंस है तो सबके फ्लो को पूरे बात के अलाउ करने के और अपोज करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। रेजिस्टेंस पूरे किसी भी मटेरियल की बेटे बात करें वो इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो अपने अंदर बहने वाले करंट या चार्ज के फ्लो को क्या करता है? रोकता है या परमिट करता है, ठीक है। तो अपने क्या बोला? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे आर से, और बेटा अपने ओम्स लॉ पढ़ाई होगा V = IR है, तो R = क्या आ जाएगा? V/I, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द बेटे बात इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सब्सटेंस बाय व्हिच बेटे बात कर रहे पता है दिस सब्सटेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट और बेटा बात कर चार्ज, समझ पा रहे? थ्रू बेटा बात कर रहे पता है देमसेल्फ, अपने अंदर से गुजरने वाले चार्ज के या फिर करंट के फ्लो को अगर वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, उसको परमिट नहीं कर रहा है, तो उसकी परमिट ना करने की जो टेंडेंसी वो रेजिस्टेंस कहलाती है। सीधी सी बात है, अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को ना होने देना।
रजिस्टेंस कैसी स्केलर क्वांटिटी होती है और ये डायरेक्शन लेस होती है, सीधी सी बात है, अगर स्केलर है तो उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। फिर वही फॉर्मूला लिख दिया आर इक्वल टू वी बाई, तो फॉर्मूला याद रख लेना। अच्छा ऐसा यूनिट की बात करें, चार्ज की जगह गुड़े बात करें रजिस्टेंस, तो रजिस्टेंस कैसा यूनिट होती है ओम, या फिर इससे रिस्पेक्ट से सॉल्व करो तो अपन बोल सकते हैं वी मतलब वोल्ट और करंट मतलब एम्पियर, तो ओम इक्वल टू क्या होगा वोल्ट पर एम्पियर, मतलब रेजिस्टेंस की दो यूनिट तो आपने यही देख ली, एक ओम एक वोल्ट पर एम्पियर। सीजीएस यूनिट की बात करें ओम की जगह स्टेट ओम बोल दो, और अगर बेटा बात करें आपको इनके टर्म में बोलना है तो आप बोलो स्टेट वोल्ट पर स्टेट एम्पियर। अब ये क्वेश्चन आता है कि 1 ओम इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट ओम, तो अपन ने पूरे बात कर निकाला था यहाँ पे, जैसे मुझे 1 ओम चाहिए तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि अगर बेटा बात करें 1 ओम है मतलब 1 एम्पियर करंट को पूरे बात करें किसी सर्किट फ्लो करने के लिए मैं 1 वोल्ट की बैटरी को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये 1 वोल्ट बैटरी पूरे बात करें बैटरी जो है 1 वोल्ट को खर्च कर रहा है, तो 1 ओम कब आएगा जब 1 एम्पियर करंट को पूरे बात में फ्लो करने के लिए 1 वोल्ट को खर्च करेंगे, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पियर अगर ओम है, मुझे ये देखना था कि वोल्ट का रिलेशन स्टेट वोल्ट के साथ क्या होता है, तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1/300 स्टेट वोल्ट और 1 एम्पियर इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर, तो टोटल कितना आ गया, वोल्ट पर एम्पियर अगर ओम है तो स्टेट पर वोल्ट स्टेट की बात करें एम्पियर, स्टेट वोल्ट पर स्टेट एम्पियर क्या बन जाएगा स्टेट ओम बन जाएगा, और 1/300 310 की 3 × 10⁹ 3 3 करो मल्टीप्लाई 9 आ गया, और 2 0 ये 9 0 ये कितना आ गया 11 आ गया, मतलब 9 × 10⁻11 स्टेट ओम आ जाएगा, याद रहेगा नहीं रहेगा। अच्छा डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला पूरे इस तरीके से आ जाएगा, अगर R इक्वल टू V बाई आई से देखें तो V का फॉर्मूला क्या होता है ml2 t-3 a-1, और करंट का होता है बेटा बात करें A, तो नीचे का एक ऊपर जाके माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा ml2 t-3 a-2, खासकर याद रखना बेटा बात करें। कैपेसिटेंस की बात करें तो पूरे कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है कैपेसिटर, और कैपेसिटर की बात करें वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो बेटा बात करें दो इक्वली अपोजिटली चार्ज कंडक्टर से बना होता है, जहां पे दोनों कंडक्टर कुछ बुरे बात करें पता है स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है। तो अपने बोला कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो बेटा बात करें जिसमें दो इक्वल और अपोजिटली चार्ज बेटा बात करें कंडक्टर कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड रहते हैं, समझ पा रहे। Capacitor is a electrical device which formed by beta बात करें two equal and oppositely charged conductor and beta बात करें which where both conductor are separated by beta small distance, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास हो जाएगा, और कैपेसिटर की अपने अंदर चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करने की जो बुरे बात करें टेंडेंसी है जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है उसकी क्या कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या है इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, समझ पा रहे बाय विच इट बुरे बात करें क्या करेगा स्टोर चार्ज इन फॉर्म ऑफ बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो वो कैपेसिटेंस कहलाता है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बुरे बात करें क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बुरे बात करें पता है रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बुरे बात करें अंदर चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करेगा, कहाँ पे करेगा। अच्छा दूसरी बात है जो अपने बुरे बात करें यहाँ पर ये कैपेसिटर बनाया तो यहाँ पर आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, जरूरी नहीं आप यहाँ पे दो गोले बना दो तो ये बन जाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। और यहाँ पे बुरे बात के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है, चाहे तुम इस प्लेट के करीब निकालो चाहे इस प्लेट के करीब निकालो चाहे बीच में निकालो चाहे एंड पे निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड बुरे बात कर हमेशा कैसी रहती है बेटा यूनिफॉर्म रहती है। चार्ज बुरे बात कर हमेशा कैपेसिटर में उसकी इंटरनल सरफेस पर रहेगा, आउटर सरफेस पर चार्ज नहीं होता है इक्वल होता है, पर वो कहाँ रहता है इंटरनल सरफेस पर रहता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बुरे बात कर कैसे आएगा, सी और वी के टर्म में आता है हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू वी के टर्म में आता है बेटा बात कर हाफ क्यू वी, और क्यू सी के टर्म में आता है क्या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आते हैं, तो कैपेसिटेंस पूरे बात करें हमारे फॉर्मूला क्या होता है क्यू इक्वल्स टू सी वी, ये कंडीशन क्या होता है बेटा बात की स्केलर ये भी क्वांटिटी है, मतलब इसमें भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होती है। ऐसे यूनिट की बात करते हैं बेटा कैसे यूनिट क्या होती है फैराडे होती है कि फैराड होती है, फैराड होती है। कल मैंने आपको बताया था फैराडे किसकी यूनिट है चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट लार्जेस्ट यूनिट ऑफ बेटा चार्ज क्या होती है फैराडे, और 1 फैराडे इसको लिखा है तो आपको 96,500 कूलम है ना। वैसे पूरे बात कर रियल में 96 पूरे बात करें पता है 489 करीब जाता है, लेकिन अपन उसको एक रफ डाटा के फॉर्म में अप्रोक्स क्या लिख देते हैं 96500 966 पूरे बात में 1500 कूलम, ये याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा यूनिट की बात करें जो कैपेसिटेंस की है बेटा वो फैराड होती है, और फैराडे होती है चार्ज की एक्सपेरिमेंटल यूनिट लार्जेस्ट यूनिट। और दूसरी कंडीशन की बात करें तो जो फैराड है, ठीक है, जैसे अपन ने बोला कि Q बराबर सी भी है, तो C बराबर क्या है Q बाई V, तो डायरेक्ट अगर C की यूनिट आप बोल रहे हो डायरेक्ट C की यूनिट बोल रहे हो, जैसे अपन लिखा ना यहाँ पर Q बराबर सी भी तो C बराबर Q भी, तो C की बात डायरेक्ट यूनिट साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में बोलो तो फैराड है, लेकिन अगर बेटा Q भी के टर्म में बोले तो अपन बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कूलम पर वोल्ट, क्या बोल सकते हैं कूलम पर वोल्ट, तो जो फैराड है वो कूलम पर वोल्ट है। कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड भी है और कूलम पर वोल्ट भी है, दोनों ही ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो सीजीएस की यूनिट क्या बन जाएगी फैराड की जगह स्टेट फैराड, और पूरे बात में कूलम की जगह क्या आएगा स्टेट कूलम, और वोल्ट के क्या आएगा पर स्टेट वोल्ट। फिर मुझे ये देखना था कि 1 फैराड इक्वल्स टू हाउ मेनी स्टेट फैराड, तो अपन पूरे बात करें पता होता है 1 फैराड इक्वल्स टू कितना होता है बेटा 9 × 10⁻11, ठीक है, कितना स्टेट फैराड, ये शायद यहाँ पे कहीं अपन निकाला था
1 फेरेड चाहिए बेटा बात करें तो आपको पता है कि किसी कैपेसिटेंस के अंदर बेटा बात करें मुझे 1 कूलम चार्ज को स्टोर करना है तो डेफिनेटली 1 वोल्ट बेटा बात करें बैटरी यूज करनी पड़ेगी, खर्च करना पड़ेगा। तो 1 कूलम पर 1 वोल्ट क्या होता है 1 फेरेड होता है। कूलम पर वोल्ट अगर फेरेड है तो पूरे कूलम को अपन बदलते हैं स्टेट कूलम में बेटा, वोल्ट को बदलते हैं स्टेट वोल्ट में। कूलम की वैल्यू स्टेट कूलम में कितनी होती है 3 × 10⁻⁹ और 1 वोल्ट इसको स्टोर होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। 1 2 3 थर्ड स्टेप बुरे बात का हमेशा कहां जाएगा फर्स्ट स्टेप में। तो ये 300 के ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई किया आपने किसके साथ 3 × 10⁹ के साथ, तो ये टोटल क्या बन जाएगा 339 और 2090 11 9 × 10⁻11 स्टेट फेरेड। तो 1 बेटा बात के फेरेड इसको टू आएगा 9 × 10⁻11 स्टेट फेरेड। बात समझ में आ रही है यार। 1 फेरेड इसको टू कितना आएगा 9 × 10⁻11 स्टेट फेरेड, वो आपने यहाँ पर दिया। फिर क्वेश्चन आता है डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो डायमेंशन फार्मूला पूरे बात करें क्यू का आपको पता है 80 होता है, वोल्ट का पता होता है ml/t माइनस पूरे बात करें 3a-1 होता है। आप नीचे से उसको ले जाओ, आपने लिखा ना नीचे से ऊपर गया m माइनस हो गया, नीचे से L2 था ऊपर गया -2 हो गया, t-3 था ऊपर जाके प्लस होगा और एक प्लस टी ऊपर है तो t4 हो गया। t कितना आ गया 4 हो गया। a+1 था a माइनस है, नीचे से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा a2 m-1 L2 t पूरे बात m-1 L-2 t4 a2, ये क्या बन जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। किसका आएगा बेटा बात करें कैपेसिटेंस का आएगा। तो इन चीजों को पूरे बात कर खासकर आप याद रख लो, कोई तकलीफ हो इसमें तो पूछ लो अभी भी। डायमेंशन फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ऐसा ही सीजीएस में रिलेशन जरूर याद रखना बेटा बात करें। इंटरनल प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटेंस की बात करें, चार्ज को पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर करने को रिप्रेजेंट करता है। रेजिस्टेंस की बात करें करंट या चार्ज के फ्लो का अपोज करने की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। पोटेंशियल बेटा बात के हिसाब से वर्क डन है जो किसी चार्ज को बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने को रिप्रेजेंट करता है कहीं से भी बाहर से, ठीक है। करंट तो करंट ही बेटा बात कर, पता है करंट क्या होता है चार्ज के फ्लो की रेट होती है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा याद हो गया 1 कूलम इक्वल्स टू हाउ मेनी स्टेट कूलम 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। 1 बेटा बात करें एम्पीयर इक्वल्स टू हाउ मेनी स्टेट एम्पीयर, उतना ही 3 × 10⁹ स्टेट। 1 वोल्ट इक्वल्स टू हाउ मेनी स्टेट वोल्ट 1/300 बेटा बात करके स्टेट वोल्ट। 1 रजिस्टर 1 ओम इक्वल्स टू हाउ मेनी स्टेट ओम 1/9 × 10⁻11 स्टेट ओम। 1 फेरेड इक्वल्स टू हाउ मेनी स्टेट फेरेड 9 × 10, बस ऊपर ले जाओ 9 × 10⁻11 स्टेट फेरेड। अब आते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा 80, करंट का कितना होगा a, पोटेंशियल का कितना होगा m1 L2 t-3 a-1, रेजिस्टेंस का कितना होगा mL2 t-3 a-2 और कैपेसिटेंस का कितना होगा m1 m-1 L-2 t4 a2। हो जाएगा नहीं हो पाएगा, काम कर लोगे, देख लो उसको फटाफट।